बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपन दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से शीर खुरमा बनाने की रेसिपी। क्योंकि ईद आ चुकी है तो फिर छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो इसमें मीठा ही अच्छा लगता है। तो हम लोग ईद स्पेशल लेके आए हैं शीर खुरमा बनाने की रेसिपी। तो शीर खुरमा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे पास है तकरीबन 100 ग्राम मैंने ली है सवैयाँ दूध वाली, ये बारीक होती हैं। साथ में इसके अंदर हम लोग गार्निश के लिए, इसके अंदर टेस्ट के लिए, इसको बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है वो है खजूर, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में पिस्ता है हमारे पास, बादाम है। गार्निश के लिए हम लोगों ने पिस्ते और बादाम को बहुत ही बारीक सा पीस लिया है। तो चीनी जो है इसके अंदर हम लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खजूर में भी पहले बहुत ज़्यादा मीठा होता है और ये ड्राई फ्रूट्स भी कुछ मीठे हैं, तो चीनी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लीटर मेरे पास दूध है जो कि फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने पैन चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर 3 खाने के चमचे मैंने देसी घी ले लिया है। आप लोग इसके अंदर नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर दूंगी। हम लोगों ने सेवइयों को पहले रोस्ट करना अच्छी तरह से, बिल्कुल आप लोगों ने मीडियम टू लो आंच पे इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। 1 मिनट हो चुका है हम लोगों को इसको पकाते हुए, रोस्ट करते हुए। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर आना शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। तो मज़ीद हम लोगों ने इसको 1 मिनट और कुक कर लेते हैं अच्छी तरह से। मज़ीद 1 मिनट हो चुका है और हमारी सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी हैं। इसको अब निकाल लेते हैं प्लेट में। सेवइयों को हम लोगों ने निकाल लिया है खाली प्लेट में। और अब हम लोगों ने पैन में दोबारा से जो 1 खाने का चमचा घी लिया है जो कि मेल्ट हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर सारे अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इनको भी हम लोगों ने रोस्ट कर लेना अच्छी तरह से, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है इसको रोस्ट होते हुए। इसको बहुत ही खूबसूरत सा माशाल्लाह कलर भी आ चुका है और उसकी खुशबू भी। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग खाली प्लेट में। फिर से अब हम लोगों ने चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर मैंने जो दूध लिया था 1 लीटर वो इसके अंदर डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने बॉयल कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं दूध में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, इसके ऊपर मलाई आ रही है। अब हम लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं अपने। इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए हम लोग पका लेंगे। पहले ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं ड्राई फ्रूट्स को अब दूध के साथ पकते हुए। अब हम लोगों ने इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देनी है। इसको मीडियम आंच पे हम लोगों ने पकने के लिए छोड़ देना जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अभी हम लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की, चीनी हम लोग थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे इसके अंदर। सेवइयाँ हमारी पक रही हैं। अब इस बीच हम लोगों ने इसके अंदर 3 इलायचियाँ जो हैं इनको मैं इस तरह से खोल कर तो ये ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए। इसकी बहुत ही माशाल्लाह प्यारी सी खुशबू आएगी। तो इसको मज़ीद हम लोग पका लेते हैं जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। आप लोग देख सकते हैं जी शीर खुरमा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो चीनी जो है मेरे पास तकरीबन 5 खाने के चम्मच बड़े जो है ना खाने के चम्मच वो है, ये मैं ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद 2 मिनट इसको पका लेंगे हम लोग जी। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो है ना शीर खुरमा थिक हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर खजूर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम लोगों ने ऑफ़ कर दी है और इसको हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा पतला सा है, लेकिन नहीं ये थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा जब ये कि इसको हम लोग ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करती हूँ, फिर इसको डिश आउट करके आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया शीर खुरमे को और उसके बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाला है जो कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है और टेस्ट में भी ये लाजवाब है। तो चीनी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो खजूरें इसके अंदर ऐड की हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी थी। ड्राई फ्रूट्स में भी काफ़ी इसके अंदर मीठा था। तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के माशाल्लाह तैयार हुआ हमारा मीठा ईद स्पेशल हम लोगों ने शीर खुरमा लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, ईद वाले दिन बनाना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारे शीर खुरमे की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।